मैं निर्णय नहीं ले रही हूँ, इसीलिए आपको बुलाया गया है। मैं सरकार से निवेदन कर रही हूँ, ये मेरा निर्णय बिल्कुल नहीं है कि गैरीसैंण में होना चाहिए कि देहरादून में होना चाहिए। मैं अपनी परिस्थिति सरकार को बता रही हूँ। तो क्या उत्तराखंड में टोपी ट्रांसफर की राजनीति चल रही है? मुख्यमंत्री धामी इन दिनों दिल्ली प्रचार में बिजी हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए लगातार वोट मांग रहे हैं, तो दूसरी तरफ स्पीकर क्या मीडिया के जरिए सरकार से संवाद कर रही हैं? क्योंकि स्पीकर ने कहा है कि मीडिया को इसलिए बुलाया गया है ताकि सरकार तक ये बात पहुंचे कि विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण की बजाय देहरादून में हो। मैं निर्णय नहीं ले रही हूँ, इसीलिए आपको बुलाया गया है। मैं सरकार से निवेदन कर रही हूँ, ये मेरा निर्णय बिल्कुल नहीं है कि गैरीसैंण में होना चाहिए कि देहरादून में होना चाहिए। मैं अपनी परिस्थिति सरकार को बता रही हूँ और अपनी स्थिति बता रही हूँ। अगर ऐसा आदेश आएगा या ऐसी बात होगी, आपस में बैठ के कैबिनेट में ये निर्णय होगा, तो फिर हम उसी तरह से कार्य करेंगे। लेकिन इस वक्त स्थिति हमारे लिए थोड़ा सा वहाँ डिफिकल्ट है। लेकिन अगर सरकार इस तरह का निर्णय लेती है तो फिर दौड़ेंगे। लेकिन मैं निवेदन फिर भी दोबारा से करना चाहूँगी कि यहाँ हम इस वक्त पूरी तरह से तैयार हैं और बजट सेशन है, जब अच्छे से तरीके से यहाँ पर हो सकता है, तो इसलिए निवेदन ही रहेगा। सरकार बजट बनाने की तैयारी में जुटी है, सुझाव भी लिए जा रहे हैं। बीते दिनों संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा था कि सत्र कहां होगा ये स्पीकर को फैसला लेना है, जबकि अब स्पीकर की ओर से सरकार के पाले में गेंद डाली जा रही है अलग अलग तर्क देकर। दिन की बात नहीं है, प्रोसेसेस तो काफ़ी एक साल से चल रहे हैं प्रोसेसेस। उसमें जो सामान हटाना है, जो सामान लाना है, उसका जो प्रोसेस चल रहा है वो 1 साल से चल रहा है। और रुड़की IIT का भी जो प्रोसेस है पिछले 3 महीने से चल रहा है। एक प्रोसेस हमने सोचा यहाँ ख़त्म करते हैं, क्योंकि चारों तरफ फैलाने से फिर दिक्कत होती है। अगर गैरीसैंण भी खुला होता और इस वक्त हमारा देहरादून भी पूरा नहीं होता तो हमें दिक्कत होती। तो इस विचार से वो हुआ है, थोड़ी देरी हुई है, लेकिन अब ये चीज़ है, मैं जनता के बीच में इस चीज़ को रखना चाहती हूँ और सरकार से भी निवेदन ही करना चाहती हूँ कि वो जो टाइम हमारा थोड़ा बहुत लैप्स हुआ है उस कारण से थोड़ी देरी हुई है। लेकिन अगले जो सत्र होगा, आई एम श्योर, जब थोड़ा सिस्टम वहाँ ठीक हो जाएगा, हॉस्टल्स भी बन रहे हैं वहाँ पे, मीडिया सेंटर्स बन रहे हैं, तो तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2-3 महीने में हम वहाँ काफ़ी चीज़ें सुधार लेंगे और अगला सेशन सरकार चाहेगी तो हम अवश्य गैरीसैंण में करेंगे और वो चाहेगी ही। और टाइम आप कहते हैं देहरादून में सत्र कराने के लिए स्पीकर ने हवाला ये दिया है कि भराड़ीसैंण में इस वक्त काम चल रहा है, इसलिए वहां सत्र संभव नहीं है। मगर ये भी सच है कि विधानसभा से ही ये संकल्प पारित है कि बजट सत्र भराड़ीसैंण में ही कराया जाना चाहिए। मगर स्पीकर इस मुद्दे पर फिलहाल काम का हवाला दे रही हैं। दूसरी तरफ बड़ा सवाल ये कि संवाद आखिर मीडिया के जरिए क्यों? आखिर क्यों सरकार से बात करने के लिए मीडिया का सहारा? तमाम तरीके के पहलू हैं जिसे लेकर सियासत भी हो रही है। दुर्भाग्य है कि यहाँ पर अस्थायी राजधानी भी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है, लेकिन अस्थायी राजधानी आपको प्रोजेक्ट नहीं करता है। तो इस स्थिति होने की वजह से जो है, और सरकार में और स्पीकर में द्वंद्व होने की वजह से ये स्थिति बनी हुई है। सरकार कुछ कहती है, करती कुछ है। स्पीकर जो है कहती है कि हम सरकार से ये आग्रह करेंगे। आग्रह वाली कहाँ बात होगी? जब घोषणा कर दी थी कि हम बजट सत्र जो है गैरसैंण में आहूत करेंगे, तो वहाँ क्यों नहीं करना? खैर, सरकार जहाँ भी या स्पीकर जहाँ भी सत्र कराएगी, कांग्रेस विधानसभा सत्र के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हम सरकार को सदन के अंदर घेरने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा है, सत्र जो है 10 दिन का होगा, तो सत्र 10 दिन का होना चाहिए।